करेंगे। और पहली बात नोएडा की, वहां के सेक्टर 63 में लावा कंपनी के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों का प्रदर्शन नजर आ रहा है। सैलरी न बढ़ाए जाने से ये कर्मचारी नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लावा कंपनी के अधिकारियों पर कर्मचारियों ने शोषण करने का भी आरोप लगाया है। वहां मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। थाना फेज 3 इलाके का ये सारा मामला है। ये देखिए आप तस्वीरें। लावा कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, कह रहे हैं सैलरी नहीं बढ़ाई गई और कंपनी के अधिकारी इन कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। आप देखिए आर्म पुलिस वहां पर मौजूद, प्रदर्शन को उग्र होने से रोकने के लिए, किसी हिंसा को काबू करने के लिए। नोएडा के सेक्टर 63 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कर्मचारी हैं जिनको आप विरोध करते देख रहे हैं। इनका विरोध इस बात का है कि इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई और इनके अधिकारी इनका शोषण कर रहे हैं। इधर लखीमपुर खीरी में 2 लड़कों पर मंदिर की घंटी चोरी करने के शक में दबंगों ने जमकर उन्हें पीटा। इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। गोला कोतवाली के जलालपुर गांव में कल शाम मंदिर में घंटी चोरी के शक में गौरव और कल्लू नाम के 2 लड़कों की पहले तो दबंगों ने निर्वस्त कर उन्हें नंगा घुमाया, फिर गांव में घुमाया। अब इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिन्होंने तालिबानी सजा जिन्हें दी, उन पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यह चौंकाने वाली बात है। लखीमपुर खीरी में देखिए कैसे नग्न करके निर्वस्त करके इन्हें घुमाया गया, गांव में घुमाया गया दबंगों के द्वारा। और जिन 2 लड़कों को घुमाया गया उन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन जिन्होंने ये अत्याचार किया उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं। और लखनऊ से खबर है, बालू अड्डे में दूषित पानी का कहर जारी है। लगातार दूषित पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। अब तक 32 लोगों की अस्पताल में भर्ती की जा चुकी है और अभी अभी एक और मरीज को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल के लिए निकली है। स्थितियां बिगड़ ही रही हैं। अभी तक इनके संभलने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। लखनऊ राजधानी, वहां का बालू अड्डा इलाका, वहां पर दूषित पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और लगातार बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ रहा है। अब तक 32 लोग बीमार हो चुके हैं। अभी अभी खबर आ रही है कि एक बीमार व्यक्ति को एम्बुलेंस लेकर रवाना हुई है। और इस इलाके में अब तक 2 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि 32 लोग सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। मोहल्ले वालों की माने तो 100 से ज्यादा लोग वहां पर पानी पीकर बीमार पड़े। स्थानीय लोगों में प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत नाराजगी है। बहुत स्वाभाविक है नाराजगी। पानी पीने से लोग बीमार, 100 लोग बीमार बताए जा रहे हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। लखनऊ के वीआईपी इलाके हजरतगंज में मौजूद बालू अड्डा मोहल्ले में गंदा पानी पीने से मासूम बच्चों के साथ साथ 100 से ज्यादा लोगों की हालत खराब हो गई। 2 बच्चों की इस वजह से मौत भी हो चुकी और इसको लेकर सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बालू अड्डा पहुंचकर लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान जांच के निर्देश दिए और नगर निगम, जलकल और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी। वहीं मंत्री ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। जानकारी में आया था तो ऐसे सभी बच्चों को हमने एडमिट कराया है सिविल अस्पताल में। कुछ का अन्य अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है, लेकिन सभी को हम सेंट्रलाइज रूप से एक अस्पताल में ला रहे हैं। उनके इलाज की पूरी व्यवस्था सरकार के खर्चे पर होगी और कोई भी जांच बाहर के लिए नहीं जाएगी। ऐसे निर्देश हमने चिकित्सा अधीक्षक को दिए हैं और जो भी जहां से दिक्कत हुई है हम उसकी जांच कराएंगे और उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे कि कैसे डायरिया पनपी, कैसे क्या गलती हुई है। वहीं लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया बल्लू अड्डे पर प्रदूषित पानी के कारण बीमार हुए बच्चों को देखने सिविल अस्पताल पहुंची। आपको बताएं कि सीवर लाइन और पानी की पाइप तोड़ने के आरोपी ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। संयुक्ता भाटिया, लखनऊ के मेयर, जब सिविल अस्पताल पहुंची और उन्होंने बीमार पड़े लोगों का हालचाल जाना, इस वक्त की तस्वीरें आप जांच के आदेश देने की बात कही। और एक बड़ी अपडेट दिल्ली से मिल रही है। 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री को अब सीधा फीडबैक दे सकेगी जनता। नमो ऐप में जनता अब राज्य सरकार के कामकाज और अपने लोकल विधायक का भी फीडबैक दे सकेगी। इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के लोग नमो ऐप पर सीधा फीडबैक दे सकेंगे।
जनता के फीडबैक की व्यवस्था कर दी गई है इन 5 राज्यों की। अपने लोकल विधायक और सरकार के कामकाज के बारे में लोग अब सीधा नमो ऐप पर प्रधानमंत्री से अपनी राय जाहिर कर सकेंगे। और बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइनिंग के 1 हफ्ते के भीतर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की शिकायत के बाद पार्टी ने जितेंद्र सिंह बबलू की सदस्यता निरस्त कर दी है और इसको लेकर भाजपा के सांसद रीता बहुगुणा जोशी से बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए, बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता दिलाई थी और 1 हफ्ते के अंदर ही एक बार बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बबलू की सदस्यता को भाजपा ने निरस्त कर दिया है। वजह है कि उनके खिलाफ भाजपा की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने शिकायत की थी और बताया था कि जिस बबलू को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है वही मुख्य आरोपी है उनका 2009 में घर जलाने के, जिस समय रीता बहुगुणा जोशी जी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। हमारे साथ में इस समय रीता जोशी जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। रीता जी, जिस समय जितेंद्र सिंह बबलू को सदस्यता दिलाई गई तभी आपने कहा था कि शायद तथ्यों को छुपाकर उन्होंने ज्वाइनिंग की है और आज उनको बाहर कर दिया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे अध्यक्ष जी ने मेरे साथ न्याय किया है और मैं उनकी प्रशंसा करूंगी, क्योंकि जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा मुझे तथ्य पता नहीं थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा। और जब मैंने जो उनको पत्र लिख के अपना पूरा उस प्रकरण के बारे में पूरा संज्ञान लाया तो उन्होंने फिर जांच करी। जांच करने के बाद उन्होंने फैसला लिया और इतनी जल्दी वो निर्णय लेंगे ऐसा मेरी उम्मीद नहीं थी। पर मैं वास्तव में कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी जो नेतृत्व है वो इतना न्यायप्रिय है और इतना लोकतांत्रिक है कि एक एमपी की शिकायत पर जांच करके इतनी जल्दी निर्णय लेना ये प्रशंसा के योग्य है। मैम, अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आए थे, क्या उनसे भी आपने मुलाकात की थी तो इस बारे में चर्चा? नहीं, उस दिन तो कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने जब मुझे जानकारी हुई थी तो मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा था, उसी की एक प्रतिलिपि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मार्क कर दी थी। अब पत्र के ऊपर ही इतना निर्णय हो गया तो आप सोच लीजिए कितनी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना रीता बहुगुणा जोशी जी को, जिन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व से उन्होंने जैसे ही इस पूरे मामले को जानकारी में लेकर आई, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जानकारी में इस मामले को डाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उस पत्र की प्रति भेजी और 1 हफ्ते से भी कम समय में, क्योंकि 4 अगस्त को ज्वाइनिंग कराई गई थी पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की, और 1 हफ्ते से भी कम समय में आज उनकी सदस्यता को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। रीता बहुगुणा जोशी प्रसन्नचित्त और संतुष्ट दिखाई दे रही। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से है। आंगनबाड़ी वर्कर की भर्ती में देरी पर शासन सख्त हो गया है। भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, 31 अगस्त तक इस प्रक्रिया को पूरा होना है। विज्ञापन जारी नहीं हुआ है वहां पर 15 सितंबर तक भर्ती होनी है फाइनल। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब तक 42 जनपदों में ही भर्ती विज्ञापन निकाले गए हैं और इसी बात से शासन नाराज है तो सख्ती दिखा रहा है। सिर्फ 42 जिलों में विज्ञापन निकाले गए हैं। जल्दी से जल्दी भर्ती चाह रहा है शासन और इसीलिए सिर्फ 42 जनपदों में ही भर्ती विज्ञापन निकाले जाने को लेकर सख्त हो गया है। बड़ी खबर लखनऊ से। इधर शामली के कांधला थाना इलाके के सूरज कुंड मंदिर में 3 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। परिवार के करीब 18 लोगों ने कांधला के सूरज कुंड मंदिर में पहुंचकर हवन पूजन करके शुद्धिकरण किया और इस दौरान हिंदू धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करते हुए जनेऊ धारण किया और अपनी हिंदू धर्म में वापसी। कहा जा रहा है कि 15 साल पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन फिर से इन्होंने अपने धर्म में वापसी की है। यशवीर महाराज ने हवन पूजन करके इनको हिंदू धर्म में वापस कराया। शामली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हवन पूजन हुआ, जो पूजा पाठ हुआ इस वापसी के कार्यक्रम में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मंदिर के प्रांगण में हुआ, सूरज कुंड मंदिर में 3 परिवारों की यानी कुल 18 लोगों की घर वापसी बताई जा रही है, हिंदू धर्म में वापसी बताई जा रही है। और आपको एक अच्छी अपडेट दे दें, आज पुरुष हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय अपने घर वाराणसी वापस आएंगे। सुबह 11:15 बजे 11:45 पर वाराणसी एयरपोर्ट आएंगे ललित उपाध्याय। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए ललित जाएंगे। दर्शन पूजन के बाद संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम भी वो जाएंगे। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में उनका सम्मान किया जाएगा।
उदय प्रताप कॉलेज में भी एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो इस टीम के सदस्य हैं। अपने घर वाराणसी वापस लौट रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल जिस हॉकी टीम ने जीता और ओलंपिक में 41 सालों बाद जिस टीम ने भारत को मेडल दिलाया हॉकी में, उसके सदस्य हैं ललित उपाध्याय। संघर्ष करके इस मकाम तक पहुंचे और अब उस चैंपियन टीम के सदस्य हैं जिसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आज अपने घर वाराणसी पहुंचे और टोक्यो ओलंपिक से वापस लौटी रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी पिछले 1 साल से अपने घर से दूर थी। प्रियंका गोस्वामी ने टोक्यो ओलंपिक में भले ही मेडल न जीता हो, लेकिन अपने परफॉर्मेंस से वो देश में बैठे हुए लोगों का दिल जरूर जीती। प्रियंका ओलंपिक में 20 किलोमीटर की रेस वॉक में 17वीं पायदान पर आई थी। उनका कहना है कि उन्होंने ओलंपिक में भाग लेकर बहुत कुछ सीखा है और इसके चलते अब वो भविष्य में हर कॉम्पिटिशन में, हर इवेंट में मेडल लेने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आप कैसे स्वागत हुआ आपका मेरा तरफ। 20 किलोमीटर रेस में हिस्सा लिया उन्होंने, वॉक रेस में, और उनका कहना है कि इस कंपटीशन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और आने वाले दिनों में वो देश के लिए जरूर मेडल प्राप्त करेंगी। इन अनुभवों से आगे बढ़ेंगी। घर पे फुर्सत के पल, आनंद के क्षण, सुकून के लम्हे, तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ की। घर लौटने के बाद उनके स्वागत की। 1 साल बाद घर वापस लौटी है रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी। अगली खबर लखनऊ से है। होमगार्ड विभाग की 8 राइफल्स गायब हो गई हैं। जी हां, जांच में खुलासा हुआ है और अब एफआईआर करने की तैयारी है। बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव की शिकायत पर जांच हुई थी। सभी मंडलों में सत्यापन के बाद अब जिन जिलों में राइफल गायब हुई है वहां पर एफआईआर होगी। वाराणसी कैंट से बीजेपी विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव। उन्हीं की शिकायत पर जांच हुई थी। बीजेपी एमएलए हैं। सभी मंडलों में राइफल को लेकर अब जांच हुई और अब एफआईआर दर्ज होगी। जिन जिलों में राइफल गायब है वहां पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। 8 राइफल्स गायब बताई जा रही है। बड़ी खबर, होमगार्ड विभाग की 8 राइफल्स गायब बताई जा रही हैं और जिन जिलों में गायब हुई हैं वहां पर अब एफआईआर कराने की तैयारी। अगली खबर आगरा से है। पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की चौथी पत्नी का एक और वीडियो वायरल हो गया है। चौधरी बशीर को जमानत न देने की मांग की गई है। पुलिस से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। चौधरी बशीर ने अभी हाल ही में 6वीं शादी की है। आज चौधरी बशीर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। तलाकशुदा पत्नी नगमा ने थाना मंटोला में यह मामला दर्ज कराया है। जमानत न दिए जाने की मांग की है उन्होंने और पुलिस से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की है। चौधरी बशीर को 6वीं शादी की है चौधरी बशीर ने पिछले दिनों। अग्रिम जमानत पर उनकी आज सुनवाई होनी है और उनकी तलाकशुदा पत्नी इस बात की मुखालफत कर रही है। पूर्व मंत्री हैं चौधरी बशीर। इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरा कोतवाली पुलिस टीम ने हत्या के मामले में कानपुर से 14 सालों से फरार चल रहे एक अभियुक्त को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, मोबाइल आदि सामान बरामद किया गया है। आरोपी नाम और पता बदलकर बिसरा क्षेत्र में पिछले कई सालों से रह रहा था। आरोपी ने कानपुर में एक व्यक्ति से लूटपाट करने के बाद उसकी हत्या कर दी। अपराधी को गिरफ्तार किए थे। इनका नाम है सौरभ सिंह है। ये कानपुर नगर कल्याणपुर थाने का रहने वाले हैं। इन्होंने 2007 से एक 302-394 में वांछित चल रहे हैं। उन्होंने वो घटना के बाद गौतम बुद्ध नगर आकर नाम और पता बदलकर इन्होंने दूसरे नाम पे कई फर्जी कागजों बनवाया। इसमें एक आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बनवाया। इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इनको कब्जे से 2 32 बोर पिस्टल, 16 कारतूस और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए।
और चकबंदी में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री योगी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी के उप संचालक, चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी सहित 7 कार्मिकों की पूरी टीम को मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया है। कमिश्नर वाराणसी को इस मामले की जांच सौंपी गई। शिकायतकर्ता द्वारा खरीदी गई जमीन या उसके बराबर कीमत की जमीन पर तत्काल कब्जा दिलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी की पिंडरा तहसील का सारा मामला है। शिकायतकर्ता के अनुसार चकबंदी के दौरान उनकी करीब 8500 वर्ग फीट जमीन दूसरे के नाम कर दी गई। अपर मुख्य सचिव राजेश्वर कुमार ने बताया कि जांच में चकबंदी नियमों की अनदेखी की पुष्टि हुई है। और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना मंगलवार को अलीगढ़ के अंडला में बन रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की समीक्षा के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार बनी थी तब इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यूपी में कोई आने को तैयार नहीं था। उद्योगपति डरते थे, भय का वातावरण था, कानून का राज नहीं था। कब अपहरण हो जाए, किसी को लूट लिया जाए, इसका पता नहीं होता था। बिजली भी नहीं आती थी। सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच कोई संबंध भी नहीं था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज का हब बन चुका है। हम सबको मालूम है कि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनी। उस समय इंडस्ट्री के नाते से यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से लोग उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे। भय का वातावरण था, कानून का राज नहीं था। इंडस्ट्रीज को लगता था कि अगर इंडस्ट्री लगाएंगे तो कहाँ पर कब अपहरण हो जाएगा, कब लूट लिए जाएंगे, इसका कुछ पता नहीं रहता था। बिजली आती नहीं थी। सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा और इंडस्ट्रीज के बीच में कोई समन्वय नहीं था। तार टूटा हुआ था, जिसमें तार टूट जाता उसमें बत्ती आनी बंद हो जाती। तो बत्ती आनी बंद हो गई थी, इंडस्ट्रीज की बत्ती आनी बंद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बलिया से है। वहां पर प्रशासन भले ही बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों के लिए व्यवस्था मुकम्मल किए जाने का दावा कर रहा हो, मगर इस बार नदी में आई बाढ़ ने गांव में लोगों के घरों में घुसकर तबाही मचानी शुरू कर दी। बैरिया तहसील क्षेत्र के गोपालपुर ग्राम पंचायत के उदय छपरा गांव में बाढ़ की तबाही की तस्वीरें यहां के लोगों के दर्द को समझने के लिए पर्याप्त। बाढ़ पीड़ितों के पास अभी तक उनकी पीड़ा जानने के लिए न तो प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा है, न कोई और सरकारी बुलाया। तीन तस्वीरें। और बलिया के पड़ोस में गाजीपुर में बाढ़ और बारिश की वजह से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि रेवतीपुर ब्लॉक के कई गांव सिवान में ऐसे पशुपालक हैं जिनके पास कम से कम 50 से 100 तक जानवरों की संख्या है और उनका दूध बेचकर ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से उन्हें अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा है और सुरक्षित स्थानों पर वो पहुंचे हुए हैं। ऐसे में वो जो चारा लेकर आए थे वो खत्म होने के कगार पर है और उन लोगों का भोजन भी अब खत्म होने को है, लेकिन जिला प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। आइए अब सहारनपुर की बात करते हैं। वहां पर शिवालिक पहाड़ियों पर बारिश के कारण बरसाती नदियां उफान पर हैं, लेकिन यहां लोग बाढ़ के बावजूद जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीर ख्वासपुर जैतपुर की है। यहां नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण बाइक सवार फंस गया और बाद में गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस बाइक सवार को बचाया। तस्वीरें आप देख लीजिए कैसे सहारनपुर में जोखिम लेकर लोग नदी पार कर रहे हैं और एक बाइक सवार फंस गया और उसके बाद लोगों को उसे बचाना पड़ा बड़ी मुश्किल से। इधर गोंडा में सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन तरफगंज तहसील क्षेत्र के एली परसोली और दूसरी जगहों पर सरयू नदी बहुत तेज कटान कर रही है। इसके कारण सैकड़ों बीघा खेत नदी में समा चुके हैं। लगातार कटान से यहां लोग दहशत में हैं। कटान की यह तस्वीर डराने वाली है। ये देखिए आप, कटान किस तरह से कर रही है यहां पर नदी गोंडा में, ये आप देख लीजिए। डराने वाली तस्वीर गोंडा की। नदी तेज बहाव के साथ कटान कर रही है।
इधर यूपी के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में तैनात महिला लिपिक मंजुला को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया। उस पर आरटीआई की सूचना देने में लापरवाही का आरोप लगा है। सूचना तत्कालीन बाल रोग विभाग के इंसेफेलाइटिस वार्ड के प्रभारी डॉक्टर कफील खान के लिए उनके अधिवक्ता रहमतुल्लाह की ओर से मांगी गई थी। आरोप है कि इस सूचना से अदालत की कार्रवाई में उन्हें मदद मिली। ऑक्सीजन कांड के आरोपी डॉक्टर कफील खान जब जेल में थे तो उन्होंने अधिवक्ता रहमतुल्लाह की ओर से आरटीआई के तहत बीआरडी मेडिकल कॉलेज से कुछ डिटेल्स मांगी थी।